सभी को नमस्कार, जय हिंद। बेसहारों का सहारा बनो तुम, बेसहारों का सहारा बनो तुम। हर डूबने वाले का सहारा, हर डूबने वाला तुम्हें आवाज़ दे, हर डूबने वाला तुम्हें आवाज़ दे। इसी दरिया का किनारा बनो तुम। हमारे देश में कोरोना काल में जो ऐसी महामारी थी जिन्होंने सबको हताश कर दिया था, और एक ऐसा वज्रपात का समय था जिससे सारी दुनिया झुलस रही थी। और ऐसे वक्त पर इन डॉक्टर्स ने अपनी जान की परवाह किए बगैर अपनी जान को जोखिम में डालकर लाखों चेहरों को मुस्कान दी और लाखों जिंदगियों को बचाया है। तो हमें यह प्रमाण देखने को मिला है कि कोरोना काल तो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि जब हर मरीज का दिल देखकर हमारा दिल भर आता है, तो ये डॉक्टर की ही बस की बात है कि वो हर किसी को संभालता है। जिस तरह माँ की सुरक्षा का कवच रहता है, इसी प्रकार डॉक्टर भी एक हमारी माँ से कम नहीं होते हैं, क्योंकि उनकी सैया मिलते ही कहानी हमारे जीवन में जीने की एक नई चाहत जग जाती है। ऐसा लगता है कि मैं नहीं जी पाऊँगा, मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो पाऊँगा। तो उसी की उम्मीद को जगाए रखने के लिए डॉक्टर हमारी ज़िंदगी में आते हैं। कुछ डॉक्टर इतने अच्छे होते हैं कि जो हमारी भावनाओं से, अपनी बटन से, अपनी एक नई एनर्जी या एक नई ऊर्जा हमें देखते हैं, तो लगता है कि वाकई में जीवन बहुत खुशनुमा है, बहुत अच्छा है, और हमें जीने की चाहत जाग जाती है। और कई लोगों की ऐसी स्थिति बिगड़ जाती है, तो उन्हें लगता है कि अब मेरे जीवन का अंत है और कुछ नहीं होना है। लेकिन ऐसे वक्त पर भी ये डॉक्टर अपनी कोशिश को नहीं छोड़ते हैं और उन्हें जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं और एक नई भावना एक पेशेंट को वो देते हैं। डॉक्टर का जीवन सेवा और साधना का होता है। कई बार ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर को कई कई घंटे काम करना पड़ता है, वह आराम से सो भी नहीं पाता। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों को कई कई घंटे रोगियों को देखना पड़ता है। रोगी की स्थिति गंभीर होने पर उनकी रात में कई कई बार जांच करनी पड़ती है। डॉक्टर मनुष्य को जीवन दान देकर उस पर उपकार करता है। जिस प्रकार सैनिक देश की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार डॉक्टर हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं। प्रोफेसर और इंजीनियर की भांति ही डॉक्टर का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। डॉक्टर का दिवस भी लॉल कार्नेशन का प्रतीक है, क्योंकि फूलों के रंग जो कि प्रेम, धर्मार्थ, बलिदान, बहादुरी और साहस आदि को दर्शाते हैं, ये सभी मेडिकल प्रोफेशन और उनके द्वारा दिए जाने वाले योगदान के समानार्थी है। एक डॉक्टर अपना संपूर्ण जीवन रोगियों को समर्पित कर देता है। वह मानवता के दर्द और पीड़ा को अनुभव करता है। भारत में महानता की सेवा करने की एक लंबी परंपरा रही है। विश्व की प्रत्येक संस्कृति में इसे अच्छा माना गया है। भारतीय चिकित्सक अपने कठिन परिश्रम और परोपकारों के कारण दुनिया भर में जाने जाते हैं। चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। पृथ्वी पर मानवों का भगवान कहे जाने वाले चिकित्सकों को समर्पित है। 1 जुलाई अलग अलग देशों में यह दिवस भिन्न भिन्न तिथियों पर मनाया जाता है। भारत में चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। इस खास दिन पर पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री विधान चंद्र राय को भी याद किया जाता है। विधान चंद्र राय देश के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक चिकित्सक भी थे। आज़ादी के बाद उन्होंने अपना सारा जीवन लोगों के लिए चिकित्सा सेवा को समर्पित कर दिया। विधान चंद्र राय की स्मृति में ही राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस भारत में 1 जुलाई को मनाया जाता है। डॉक्टर्स डे इस साल 1 जुलाई को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर्स की उपलब्धियों और चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम हासिल करने के लिए डॉक्टर के सम्मान के लिए हर साल भारत में डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। इतना ही नहीं, मेडिकल स्टूडेंट्स को प्रेरित करने के लिए स्कूल और कॉलेजों में मेडिकल से जुड़े प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। सेहत के लिए, जीवन जीवित रहने के लिए प्रत्येक प्राणी को किसी न किसी रूप में आहार लेना पड़ता है। जीवन के लिए भोजन की उपयोगिता को समझना जरूरी है। आहार कैसा हो, ये सब के बारे में हमें जो जानकारी है वो डॉक्टर्स ही देते हैं। और नेशनल डॉक्टर्स डे एक महत्वपूर्ण अवसर है जो भारत में डॉक्टरों की निस्वार्थ सेवा और योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। डॉक्टर सभी प्रकार की बीमारियों से लड़ते हैं और दूसरों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का काम करते हैं। यह सुनिश्चित करने में
उनका जो जीवन होता है वो पूरा व्यतीत हो जाता है। रोगी अच्छा जीवन जी सके वे उनको आश्वस्त करते हैं, आवश्यक दवाएं देते हैं और रोगी समय पर ठीक हो जाए इसके लिए भी वो हमेशा कोशिश करते हैं। समाज के प्रति उनकी निस्वार्थ सेवा का हर दिन जश्न मनाया जाना चाहिए और उनका सम्मान करना चाहिए। लोग है ना, उनके सम्मान के लिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाते हैं। 1 जुलाई 1882 को डॉक्टर बिधान चंद्र राय का जन्म हुआ था। वे एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे और स्वास्थ्य सेवा, सार्वजनिक स्वास्थ्य में उनके योगदान को आज भी याद किया जाता है। उन्होंने भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके इस योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा साल 1976 में उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। पहली बार जो डॉक्टर्स डे वर्ष 1991 में मनाया गया था। प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय की जयंती भी 1 जुलाई को होने के कारण इस दिन को राष्ट्रीय डॉक्टर डे के रूप में घोषित किया गया। और इस साल 2024 की डॉक्टर्स डे की थीम है हीलिंग हैंड्स केयरिंग हार्ट्स, जो डॉक्टरों द्वारा अपने चिकित्सा अभ्यास में लाए जाने वाले समर्पण, करुणा और सहानुभूति पर जोर देता है। देश के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिधान चंद्र राय को श्रद्धांजलि और सम्मान देने के लिए उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर इसको मनाया जाता है। उनका जन्म 1 जुलाई 1882 में बिहार के पटना जिले में हुआ था। कोलकाता में मेडिकल की शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने MRP और CS की उपाधि प्राप्त की। साल 1912 में उन्होंने भारत की चिकित्सीय जीवन की शुरुआत की। डॉक्टर बिधान चंद्र राय ने चिकित्सा क्षेत्र में बहुत योगदान दिया था। उन्होंने लंदन के प्रतिष्ठित सेंट बार्थोलोम्यू हॉस्पिटल से डॉक्टर की पढ़ाई की कोशिश की, लेकिन भारतीय होने के कारण उन्हें एडमिशन नहीं दिया गया, तो वे 1.5 महीने तक वहां पर डटे रहे। फिर तीसरी बार उनके आवेदन को स्वीकार कर लिया गया। पढ़ाई के बाद भारत लौटकर डॉक्टर राय ने चिकित्सा के क्षेत्र में विस्तृत काम किया। डॉक्टर बिधान चंद्र का जन्म 1 जुलाई 1882 को हुआ था और उनका निधन भी 1 जुलाई के दिन साल 1962 में हुआ था। वही महान फिजिशियन डॉक्टर बिधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री भी थे और उन्हें दूरदर्शी नेतृत्व के लिए पश्चिम बंगाल राज्य का आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। मैंने अनुभव किया है कि लंबे और तनावपूर्ण काम के घंटे, डॉक्टर्स की नौकरी और मरीजों के प्रति उनके जुनून को जो उन्हें अधिक नवाबदार श्रेणी में ला खड़ा करते हैं। यह भी देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स को खुद के लिए खाली समय निकालने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ये कारण है कि उन्होंने महत्वपूर्ण चिकित्सा देखभाल और मरीजों को उपचार प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है और यही कारण है कि अवकाश, विश्राम और परिवार के लिए समय देने में उनका पेशा उन्हें सीमित करता रहा है। एक डॉक्टर को अपनी चिकित्सा में चुनौतियों को शामिल करना अन्य पेशे की तुलना में सामान्य काम होता है। दिन भर ड्यूटी पूरा करने के बाद घर पर कुछ देर आराम से बैठे डॉक्टर्स की यह इच्छा, जिसमें कि वह अपनी थकान मिटाना चाहता है, उस समय धूल दूसरित हो जाती है जब आपातकालीन बुलावा आ जाता है। ऐसी स्थिति में एक समर्पित डॉक्टर की थकान के लिए पर्याप्त समय नहीं होता है। अपने पेशे के अनुसार डॉक्टर काम और जीवन के बीच संतुलन बनाने में माहिर होते हैं। वे यह भी समझते हैं कि खुद की देखभाल उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। चिकित्सीय पेशे में बीमारियों से लड़ने के लिए बन रही नई दवाइयों के प्रति लचीला और प्रतिबद्ध बने रहने के लिए डॉक्टर्स को अपने व्यस्त शेड्यूल में से समय निकालने की ज़रूरत उनके पेशे का हिस्सा मानी जाती है। मतलब वो पढ़ाई करते हैं, नया दवाई को सर्च भी करते हैं। भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक तनाव भी अहम कारक है जो चिकित्सक के जीवन को प्रभावित करता है। मरीजों की गंभीर स्थिति चिकित्सक की भी नींद नहीं उड़ा देती है, उनको नींद नहीं लेने देती है और दयनीय स्थिति में ला देती है। इसके बावजूद इसमें भावनात्मक संतुलन की आदत के द्वारा डॉक्टर स्थिति को नियंत्रण में बनाए रखने में सक्षम होते हैं। डॉक्टर्स का यही समन्वय उसे बीमारी से अच्छी तरह लड़ने की प्रेरणा प्रदान करता है और वह रात दिन मरीज के स्वास्थ्य के लिए जूझता रहता है। चिकित्सा घटनाओं की अनिश्चितता के चलते डॉक्टर आमतौर पर अपनी 8 से 10 घंटे की शिफ्ट के बाद मरीजों का परीक्षण करते थकान का अनुभव नहीं करते हैं। एक डॉक्टर्स का काम अन्य पेशे से अलग दिखता है।
यदि एक डॉक्टर अपने परिवार के साथ सैर सपाटे पर है, तब भी वह अपने मरीजों को फ़ोन कॉल पर सलाह देकर उनका इलाज करता है। हम और हमारा समाज इस बात को जानता है कि वर्तमान में चिकित्सक के पेशे को लेकर किंतु परंतु वाली बात और स्थिति सामने आती रही है। एक सफल अथवा समर्पित चिकित्सक उसे ही माना जाता है जो अपने मरीज की समस्याओं को सुने और उस पर चिंतन करे। मरीज के लक्षणों के आधार पर इलाज का मार्ग तलाशना भी अच्छे चिकित्सक की पहचान माना जाता है। एक डॉक्टर जो अभी अभी अपना पेशा शुरू कर रहा है, उसके लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हर कदम पर आपके फैसले पर सवाल उठाए जाएंगे। यह एक डॉक्टर के जीवन में बड़ी निराशा होगी कि उनके पेशेवर जीवन में हर दिन उनके इरादों पर सवाल उठाए जाते रहे। अनेक बार ऐसी भी स्थिति आती है जब मरीज और डॉक्टर के बीच तनाव कायम हो जाते हैं। मामला यहाँ तक पहुँच जाता है कि डॉक्टर को अदालत के कटघरे में खड़ा होना पड़ता है और उसको जज के सामने अपना स्टेटमेंट देना पड़ता है। डॉक्टर के सिर पलट की इस तलवार को जो है वो हम अनुचित मानते हैं। कारण यह है कि कोई भी चिकित्सक अपनी ओर से बीमार व्यक्ति का बुरा नहीं चाहता है, क्योंकि उसका पेशा ऐसा है जो पीड़ित को राहत देने के साथ उसे बुलंदियों पर पहुंचाता है। हमारे देश में डॉक्टर्स को बदनाम किया जाता है। छोटी सी चूक हुई नहीं कि मीडिया अपने कैमरे और कलम लिए तैयार रहता है कि कैसे डॉक्टर को कटघरे में लाया जाए, बिना यह जाने और समझे कि त्रुटि डॉक्टर से हुई है या फिर स्वयं मरीज ने डॉक्टर की सलाह से परे अपनी स्थिति को बिगाड़ा है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि मीडिया में शामिल कुछ लोग अपने विशेषाधिकार का दुरुपयोग कर कैमरे में सबसे ऊंची आवाज़ बनने की कोशिश करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि लोग यह नहीं समझते हैं कि डॉक्टर्स अराजकतावादी नहीं होते हैं। वे विरोध प्रदर्शन करने और लाठीचार्ज का सामना करने के बजाय मरीजों का इलाज करने में अधिक प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। अपवाद कहाँ नहीं होते हैं। इतने बड़े चिकित्सा समाज में कुछ लोगों की लापरवाही अथवा अनदेखी की सज़ा पूरे कुनबे को देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता है। तो आज डॉक्टर डे पर मैं डॉक्टर्स का विशेष सम्मान करती हूँ। आप सभी भी को ये सम्मान करना चाहिए, चिकित्सक के ऊपर शक नहीं करना चाहिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।